हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनी। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 है मनी। ठीक है, तो आज इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको मैंने पढ़ाया है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसकी आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन गाइस इस टाइम थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ चल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या इश्यूज़ है। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ उस पर, इस इशूज़ को सॉल्व करने के लिए, बट हो नहीं पा रहा है। तो आप कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल पे आके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो आपका सब्जेक्ट है उसकी भी जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पे लगातार अपलोड होते रही है और आप उसको देख लें। क्लास 12th में हो तो इंग्लिश के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समरी वॉट एवर जो चीज़ है वो सब अवेलेबल है। तो आप उसको एक बार प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो ये सब बात है बाद में। सबसे पहले बात ये आती है कि मनी क्या होता है। तो भाई साहब, मनी छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है कि मनी क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग तो भाई बड़े हैं तो हमें तो पता ही है कि मनी क्या होता है। तो मनी जो है जिसकी कोई कीमत होती है। ठीक है, मनी जो है मतलब कि कुछ वो एक ऐसा एक प्रोमिसरी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, प्रोमिसरी इंस्ट्रूमेंट मतलब कि जिस पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, और इसको इशू कौन करता है? गवर्नमेंट। ठीक है, टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ट्रांजेक्शनल प्रोसेस इन कॉमर्शियल और रिवार्डिंग और पेनलाइजिंग। अब इसकी डिफिनेशन को छोड़ दीजिए। मनी मतलब ऐसा चीज़ है, ठीक है, जिसको हम दे के अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक पेन भी खरीदना है तो आप पैसे दोगे, 10 रुपये 20 रुपये। ठीक है, और वो जो आदमी वो पैसे लेगा उसको, हाँ, उसको विश्वास रहेगा कि हाँ वो जो आप 10 रुपये जो 20 रुपये दे रहे हो, हाँ वो सही चीज़ है। ठीक है, उसके वो एक प्रॉमिस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अगर उस जिस चीज़ को आप उस पैसे को जो उसको आदमी को दे रहे हो उस पर उसको ट्रस्ट रहेगा। ठीक है, इसकी कोई जो मुझे 10 रुपये 20 रुपये उसकी कीमत है। ठीक है, तो वही तरह की एक प्रोमिसरी इंस्ट्रूमेंट है जो इशू कौन करता है? गवर्नमेंट। क्योंकि जो गवर्नमेंट जो चीज़ भी इशू कर देता है वो एक लीगल हो जाती है, वो कानूनी हो जाती है। ठीक है, तो मनी ऐसा नहीं है कि मनी आप किसी को दो तो वो इनकार कर देगा, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, ये ऐसे करो ऐसे करो। तो ये किस लिए बना है? टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज, किस लिए? कुछ एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, मतलब कि अगर आपने बॉटल खरीदा, ठीक है, तो बॉटल आपके पास आया और आपने उसको पैसे दिए तो क्या हो गया? एक एक्सचेंज हो गया ना, ये एक दूसरे के बीच एक्सचेंज हो गया। तो वही है, और ये क्या हो गया? एक्सचेंज हुआ और ट्रांजेक्शन हो गया आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो प्रोसेस इन कमर्शियल और रिवार्डिंग और पेनलाइजिंग। ठीक है, मैंने आपको इसमें बाटर सिस्टम नहीं पढ़ा है, बताया। ठीक है, तो बाटर सिस्टम बेसिकली सब बच्चे जानते हैं। तो बाटर सिस्टम क्या होता है? तो बाटर सिस्टम क्या होता है कि जिसमें गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है गुड्स के बदले। मतलब कि, ठीक है, मतलब कि आप मुझे फल दे दो मैं आपको बकरी दे दूंगा। मतलब इस तरह से चीज़ें हो गई। या फिर ये हो गया कि आप मुझे पानी दे दो मैं आपको खेत दे दूंगा। मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती थी जिसका कुछ मतलब नहीं होता था वो होता था। तो बाटर सिस्टम ये होता था कि गुड्स वर एक्सचेंज विथ गुड्स। ठीक है, लेकिन अभी ये भी देखिए कि बहुत सारे भी ऐसे रूरल एरिया हैं जहाँ पे मनी नहीं है, वहाँ पे अभी भी बाटर सिस्टम चलता है। ठीक है, मतलब कि लोगों के पास पैसे नहीं है इतने, वो अनडेवलप्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती है। ठीक है, अगर किसी के पास खेत है, ठीक है, तो क्या करता है कि कुछ सब्जियां हैं, ठीक है, कुछ सब्जियां किसी को वो दे देता है। ठीक, और उसके बदले में वो हो सकता है उसको उसे दाल दे दे, या फिर मतलब कि इस तरह की चीज़ें, चावल दे दे, गेहूं दे दे, इस तरह की चीज़ें डील होती है। तो ये जो अनडेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें अभी भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे भी मनी को लाना चाहिए। ठीक है, तो मनी कम एक टू, देखिए मनी अब कैसे आया? मनी केम इन टू एग्जिस्टेंट फ्रॉम द बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज ऑफ मेटल्स एंड प्रेजेंटली ईच कंट्री हैज़ देयर ओन करेंसी। तो मनी का कैसे क्या आया, किस लिए आया, मनी को क्यों लाया गया? ये बार्टर सिस्टम को हटाने के लिए लाया गया। ठीक है, बार्टर सिस्टम में, और मनी क्या है? मनी किस चीज़ का पहले बना होता है? मनी क्या होता है? एक मेटल से बना होता है। ठीक है, ठीक है, इस एक्सचेंज ऑफ मेटल्स, इसमें क्या एक्सचेंज करते हैं? मेटल्स का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो मनी मनी पे आपने जो नोट्स होता है उस पर आप देखना कि उसमें बीच बीच में जो मेटल्स लगे रहते हैं उसको मेटल्स कह रहा है। एंड प्रेजेंटली और इस टाइम में हर देश का जो है अलग करेंसी है, किसी का डॉलर है तो किसी का पौंड है, तो मतलब क्या क्या चीज़ है। ठीक है, लेकिन हम लोग का करेंसी है। ठीक है, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये क्या एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, ये एक जरिया है, एक ये बीच का एक जरिया है जिससे हम कुछ अदल बदल सकते हैं। ठीक है, टू फैसिलिटेट देयर सिटीजन्स एज वेल एज फॉर अदर कमर्शियल और सोशल ट्रांजेक्शन, कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सोशल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। मतलब कि बाहर का, मान लो मुझे ज़मीन खरीदना है, ठीक है, मुझे फ्लैट खरीदना है। ठीक है, तो मुझे अगर फ्लैट खरीदना है तो मैं क्या करूँगा? फ्लैट खरीदा तो मैं उसे पैसे दूंगा, मतलब कि उसको कैश दूंगा। मान लो 10 लाख मैंने दिया और मैंने उसे फ्लैट खरीद लिया, तो क्या हो गया? ये एक ट्रांजेक्शन हुआ ना। तो हम लोग का एक हम लोगों की आपसी लाइफ के लिए एक ट्रांजेक्शन हुआ।
तो ये एक हमारा हो गया सोशल ट्रांजेक्शन, ठीक है, हम लोग बाहर के लिए, या फिर ये हो गया कि मुझे कुछ भी खरीदना है तो मैं पैसे दूंगा, वो मैं खरीद लूँगा। तो ये वही चीज़ हो गया कि मनी वो एक हमारी एकदम ज़रूरत की चीज़ है, ठीक है। मनी के बिना हम लोग नहीं रह सकते, मनी के बिना हम लोग की इकोनॉमिक नहीं बढ़ सकती, ठीक है। मनी के बिना हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकता। और मनी हमारे एक लाइफ का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि देखो मनी ही डिसाइड करता है कि हम अमीर है कि गरीब है। इस बात को ध्यान देना, मनी ही हमें बता देता है, हमारी मेंटली में डाल दिया है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो अमीर है और जिसके पास नहीं पैसे हैं वो गरीब है। और अब फीचर्स ऑफ मनी, ठीक है, मतलब कि मनी के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो मनी शुड बी ड्यूरेबल, इट शुड नॉट गेट इजीली डिकम्पोज और डिग्रेड। मनी शुड बी ड्यूरेबल मतलब कि ये लंबा चलता है, मतलब कि अगर मैं आपको 100 रुपये दे दिए, ठीक है, आपने उसको रख लिया अपने पास, ठीक है, अच्छे से काफ़ी अपने अच्छे से रख लिया, और फिर मैंने आपसे 10 साल बाद कहा भाई मैंने तुझे जो 100 रुपये दिए थे वो मुझे तू दे दे, तो आप क्या करोगे, मुझे 100 रुपये दे दोगे क्योंकि वो आपके पास अच्छे से था। ऐसा तो नहीं है कि 100 रुपये जो मैंने आपको दिए थे काफ़ी बड़ी चीज़ थी, आपको रखने में प्रॉब्लम था या फिर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो ये क्या है, ड्यूरेबल है, तो ये लंबा चलता है, ठीक है। और अब जो बाटर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम था कि अगर मान लो जैसे एक्सचेंज हुआ कि फल के बदले, ठीक है, फल के बदले अगर दाल का एक्सचेंज हुआ, ठीक है, एक बात कह रहा हूँ मैं, तो अगर 2 दिन बाद 4 दिन बाद अगर फल वाला आके इससे दाल वाले से कहता है कि मैंने जो तुझे दाल दिए थे वो मुझे तू वापस कर, तो वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो क्या बोलेगा कि मैंने तो दाल बना के खा लिए, ठीक है, मैंने तो दाल बना के खा लिए। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती थी वो बाटर सिस्टम में होती थी, लेकिन मनी में ये नहीं होती है, क्योंकि मनी ड्यूरेबल है, लंबा चलता है। भाई मेरे पास तुम 100 क्या, मुझे तुम 10,000 दे दो, मैं रख लूँगा, मुझसे 10 साल बाद नहीं, तुम 20 साल के बाद मांग, ये होती है। अब मनी शुड बी डिविजिबिलिटी, ठीक है, इट शुड अवेलेबल इन फ्रैक्शंस ₹1 to ₹1,000 विच परमिट सिटीजन टू डिवाइड एज दे वांट। मतलब कि देखिए गाइस, सॉरी थोड़ी सी आवाज़ें आ रही है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मनी जो है हमें जिस तरह से चाहिए उस तरह के अवेलेबल है। दैट मीन्स अगर आपको 1 रुपये चाहिए 1 रुपये मिल जाएंगे, 2 रुपये चाहिए 2 रुपये मिल जाएंगे, 50 रुपये चाहिए 50 में मिल जाएंगे, 100 चाहिए 100 मिल जाएंगे, 500 चाहिए 500 मिल जाएंगे, 1,000 चाहिए 1,000 मिल जाएंगे। मतलब कि लोगों के अनुसार जो है मनी का वैल्यू डिसाइड कर लिया गया, ठीक है। इसका एक वैल्यू है कि अगर आप 1 रुपये की कुछ चीज़ है तो आप 1 रुपये दोगे, 10 रुपये की चीज़ है तो 10 रुपये दोगे, 15 रुपये की चीज़ है तो मतलब कि आपकी ज़रूरत अनुसार आपको अगर 10 रुपये की जरूरत पड़ती है तो आपको 10 रुपये दे दोगे। मान लो अगर आपको 100 रुपये, आपको 10 रुपये की ज़रूरत है, ठीक, और आपके पास 100 रुपये है तो आप 10 रुपये देके उससे 90 रुपये लोगे, ठीक है। तो यही हो गया डिविजिबिलिटी कि आपको जिस टाइम जितने रुपए की जरूरत होती है वो आपको मनी प्रोवाइड करता है। मनी शुड बी हैंडी इजीली ट्रांसपोर्टेबल, ठीक है, इसको हम आसानी से रख सकते हैं, इधर उधर लेके जा सकते हैं। भाई मनी है पर्स में रख लिया, चलो ठीक है चल देंगे, या फिर मनी है उसको अपने पॉकेट में रख लिया, चलो चल दिया। लेकिन अगर कुछ मेरे पास, अगर मैंने एक्सचेंज किया था गाय को या भैंस को, इस तरह की चीज़ों को अगर मैं एक्सचेंज किया था तो मैं कहीं भी जाऊंगा तो उन दोनों को, उन सबको बस में लेके जाऊंगा, ट्रेन में लेके जाऊंगा, एरोप्लेन में लेके जाऊंगा, नहीं। तो ये प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में, लेकिन इसमें ये सब प्रॉब्लम नहीं होती, इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। मनी शुड बी फार फ्रॉम डुप्लीकेसी, इफ करेंसी कैन बी डुप्लीकेट इट विल लूज इट्स वैल्यू, ठीक है। तो जो मनी है ये डुप्लीकेट चीज़ से काफ़ी अलग होती है, ठीक है। अगर करेंसी डुप्लीकेट हो जाती है तो उसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। बात इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग मनी के साथ डुप्लीकेट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आपने मनी देखा होगा, मनी में गांधी जी के फोटोज़ होते हैं, ठीक है, आरबीआई जो गवर्नर है उनके सिग्नेचर होते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है नोट्स में होती हैं, मतलब कि मनी में होती है। तो इससे क्या होता है कि कोई डुप्लीकेट नहीं बना सकता। बहुत सारे लोगों ने नकली नोट्स देखे हैं, लेकिन क्या वो नकली नोट सिर्फ नकली ही रह जाते हैं, ठीक है, वो डुप्लीकेट ही रह जाते हैं। तो ये सब चीज़ होगी कि फीचर्स ऑफ मनी में क्या हो गए, ठीक है। फीचर्स ऑफ मनी में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, आप उसको लिख सकते हो। या वैसे आप कह सकते हो कि मनी क्या एक डेफर्ड पेमेंट के लिए हमको काम आता है, कि मतलब कि हमने अगर आज कुछ सामान खरीदा, अगर उधार पे कुछ सामान खरीदा तो उसका हमने पेमेंट जो है 10 दिन बाद कर लिया, लेकिन ये बार्टर सिस्टम में ये नहीं हो पाता था क्योंकि गुड्स एक्सचेंज होता था गुड्स के साथ, ठीक है। और फीचर्स ऑफ मनी में आप लिख सकते हो कि मनी क्या है, एक स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब कि मनी को हम कहीं भी आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। और पहले जो था बार्टर सिस्टम में स्टोर ऑफ वैल्यू के प्रॉब्लम्स थे। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे हो गया कि हम लोग जब जो है कुछ भी अपने फ्रीडमली कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया ना। और बार्टर सिस्टम में था तो हमें एक रहता था कि अगर मैं उससे
ये गुड्स लेने जा रहा हूँ, मतलब कि अगर मैं उससे ये खेत लेने जा रहा हूँ तो हो सकता है कि उससे उसे भी कुछ इस तरह की चीज़ें चाहिए जो उसके वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। लेकिन मनी के आ जाने से हमें इसका टेंशन ही नहीं है, हम इजीली जो मुझे परचेज करना है वो मैं परचेज करूँगा, क्योंकि और जो मुझे सेल्स करना है वो मैं सेल करूँगा। और इससे क्या हो सकता है, कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को, ये दोनों को प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। और अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, मतलब कि अदर टाइप्स ऑफ मनी। तो अदर टाइप्स ऑफ मनी भाई और कौन से मनी हो गए, जैसे कि हो गया कमोडिटी मनी। तो कमोडिटी मनी क्या होता है, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स वैल्यू। तो सबसे पहले कमोडिटी मतलब जैसे सामान। तो पहले जब मनी इतना अवेलेबल नहीं था मार्केट में, काफ़ी सबके पास जब मार्केट में ये मनी नहीं था, तो लोग ना प्रोडक्ट्स, जो कमोडिटी मतलब क्या हो गया सामान, कुछ सामान को ही मनी का दर्जा दे देते थे कि इसकी कीमत रख देते थे कि हाँ ये है, ये चलो तुम्हारी ये सामान 200 की हो गई, ये सामान 400 की हो गई। जैसे कि पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल नाम बोल देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। जैसे कि पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन के पहले क्या चलते थे, जैसे कि नाम बोलते थे लोग स्किन्स, बोनस, एसॉवर्स, स्टोन्स, पेयर्स, एड एक्सेस, इस तरह की जो वो इस तरह की जो चीज़ें थी, जो वर्ड्स थे, इसको लोग मनी बोल देते थे, ठीक है। और तो और पेस्टोरल सोसाइटी के जो लोग होते थे, जो पेस्टोरल सोसाइटी के जो लोग होते थे, वो कैटल को मनी कहते थे। बताओ, कैटल को मनी कहते थे। मतलब कि कितने लोग जानवर के भी दाम रख दिए थे कि ये जानवर 500 का है, ये 10,000 का है, मतलब इस तरह की चीज़ें थी। और इसीलिए ये कम्युनिटी मनी इंडिया में फेमस ज़्यादा नहीं हो पाया, मतलब कि ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। और आता है फ्लैट मनी। तो फ्लैट मनी क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है जो टोकन्स वगैरह हम लोग नहीं देखते हैं, तो उससे ही क्या करता है ये, इसे ही हम लोग फैट मनी कहते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग जैसे टोकन्स वगैरह हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग मेट्रो वगैरह में जिस तरह की जो टोकन्स वगैरह नहीं हमें मिलते हैं, कि जहाँ पे हमें कैश का यूज़ नहीं होता है वहाँ पे टोकन्स का यूज़ करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं फैट मनी, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन वैल्यू बाय गवर्नमेंट। इसको देखिए, गवर्नमेंट ने एक वैल्यू दिया है, जैसे कि गोल्ड, इस तरह की चीज़ों को, और ये जो है देखिए हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट करती है। लेकिन इसको जो है गवर्नमेंट ने एक लीगल टेंडर नहीं प्रोवाइड किया, ठीक है, एक लीगल टेंडर प्रोवाइड नहीं किया। एंड नाउ क्रेडिट मनी। अब आता है क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मतलब सबसे पहले होता है उधार। तो उधार देने वाला जो पैसा होता है, तो उससे आप ध्यान लगा लो कि चेक्स, भाई साहब चेक्स, तो हम लोग चेक्स को भी यूज़ करते हैं क्या, मनी। ये कैसा होता है, एक बैंक नोट होता है, ठीक है। ये किस तरह का चेक क्या होता है, एक बैंक नोट होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ठीक है। चेक्स क्या होता है, एक बैंक नोट होता है समझ लो, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं एक आदमी से दूसरे आदमी को, ठीक है। और जो चेक होता है ये क्या होता है, मनी के जैसा ही इसमें हम मनी के जैसा इसमें लिख देते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इस टाइम जो बहुत सारे जो लार्ज ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हम चेक्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड होता है, देख लो आप, बेस्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। अब आता है कि सॉफ्ट मनी। तो सॉफ्ट मनी क्या होता है, तो बेस्ड ऑन प्रॉमिस बाय गवर्नमेंट फॉर एक्सचेंज एंड इज इशूड बाय द फॉर्म ऑफ पेपर। तो सॉफ्ट मनी मतलब कि, तो ये वही मनी है जो हम लोग के पास है, सॉफ्ट मनी जो वही मनी है जो हम लोग के पास है, जो हम लोग देख रहे हैं मनी, भाई साहब जो हम लोग मनी चला रहे हैं। तो ये क्या देख लीजिए, बेस्ड ऑन प्रॉमिस बाय गवर्नमेंट। ये किसका है, किस पे है, एक गवर्नमेंट हमें प्रॉमिस करती है फॉर एक्सचेंज, जो हम एक्सचेंज करते हैं, जो अपने गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, अपने पैसे से हम कुछ खरीदते हैं। और इशू कौन करता है, इशू इन द फॉर्म ऑफ पेपर, तो वही पेपर के फॉर्म में, जैसे कि 500 के नोट हो गया, 100 के नोट हो गया, 2,000 के नोट हो गए, ये इसे ही हम कहते हैं सॉफ्ट मनी। एंड द हार्ड मनी इज व्हाट, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी, गोल्ड इज अ हार्ड मनी, ठीक है। तो जैसे गोल्ड की भी एक कीमत होती है ना, जैसे कि गोल्ड की कीमत होती है कि 10 ग्राम गोल्ड 50,000 की, 50 ग्राम गोल्ड 5 लाख, 50 लाख, इस तरह से जो ये जो कीमत उसको दे दी गई है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, हार्ड मनी, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक मनी, तो बेस्ड ऑन फाइनलाइजेशन बाय बैंक, ठीक है। तो जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो फाइनल, जो बैंक जो पैसे देते हैं, जो कमर्शियल बैंक, जो हम लोग बैंक से जो पैसे निकाल लेते हैं, उससे ही हम कह सकते हैं कमर्शियल बैंक मनी कह सकते हैं। डिजिटल मनी, मनी इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो मनी है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे हो गए, कौन से मनी हो गए, जैसे कि डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम्स, ठीक है, जो हम लोग एटीएम का यूज़ करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मनी हो गए, सॉरी डिजिटल मनी हो गए। अब आता है कि फ्यूडिशरी मनी, तो लीगल और एथिकल रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन टू पार्टी, मतलब कि, तो ये वो है जो दो लोग एक्सेप्ट कर लें। मतलब कि अगर आपने चॉकलेट खरीदे, ठीक है,
तो आपने उसको 10 रुपये दिए, ठीक है, तो उसने क्या किया, वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, जिससे आपके वॉन्ट्स भी सेटिस्फाई हो गए और उसके जो वॉन्ट्स थे, मतलब कि उसने जो सेल किया तो वो भी सेटिस्फाई हो गया। तो उसे हम कहते हैं फिड्यूसरी मनी, कि जिसमें दो पार्टीज जो है ना, वो उनमें एक ट्रस्ट रहे, उनके बीच ना एक लीगल थिंकिंग रहे कि हाँ जो वो कर रहे हैं वो एक सही है, ठीक है। तो उसे हम बताएं भाई साहब देख लो, जो सारे मनी होते हैं ना बिल्कुल सेम ही होते हैं, कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं जिसको हम लोग सारे मनी को हम लोग देखते हैं। अभी ऐसे आप देखोगे तो बहुत सारे मनी हो गए, जिसको जैसे कि पेपर मनी, सब्सिडरी मनी, टोकन मनी, स्टैंडर्ड मनी, सब इसी में आते हैं, बस नेम चेंज है, ठीक है। इस सब इसी तरह की मनी हो गई, नियर मनी, तो इस तरह की मनीज होती हैं। अदर टाइप्स ऑफ मनी में बहुत तरीके से मनी होती है भाई, बस थोड़े कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, सब में कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बट काम सबका भाई साहब एक ही होता है, ठीक है। काम सबका एक ही होता है कि कंज्यूमर जो है ना सेटिस्फाइड हो, ठीक है। तो यही हो गया। और लास्ट में आपको एक बहुत बड़ी बात बतानी थी, ठीक है, और वो बात ये है कि आज जो है हमने बीकॉम फर्स्ट ईयर का, ठीक है, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का चैप्टर 1 का पार्ट 1 खत्म कर लिया। मतलब कि जो मनी था, मनी में सिर्फ यही है, ठीक है, मनी में यही पूछेगा, क्योंकि लेकिन अभी भाई साहब हार्ड जो चैप्टर्स हैं वो आगे हैं, ठीक है, जो टिपिकल क्वेश्चन चैप्टर्स हैं वो आगे हैं, तो उसको हम आगे निपट लेंगे, इस अच्छे से उसको भी निपट लेंगे, कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और वीडियो को शेयर भी कर लेना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर तो करना ही। भाई साहब मनी है, ठीक है, मनी कुछ भी करा सकता है चलो उसको बात को छोड़ो। एंड आपको एक मैंने बहुत ही सॉलिड डिफिनीसन दी है, ठीक है, एक सॉलिड मतलब कि एक ए ग्रेड की डिफिनीसन अगर आपको कुछ कोई दे सकता है तो सिर्फ मिस्टर मयंक स्टडी बाबा चैनल ही दे सकता है, और वो है आपके स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पे आप जो डिफिनीशन देख लो, व्हाट इज मनी, और ये जो 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं, इसको आप पढ़ लेना और आराम से नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट डाउन कर लेना, वॉट एवर आपको करना है कर लेना, ठीक है। और ये बहुत ही ए ग्रेड डिफिनीशन है, पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना और रीड कर लेना, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे मिस्टर मयंक स्टडी बाबा।